गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं तो ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। रहम करो रहमान मिलेंगे, दया करो भगवान मिलेंगे। गुरुदेव तुम्हारे आज्ञा में चलूं, तुम में हो विश्वास, तुम्हें छोड़ नहीं और की कभी करूं मैं आस। देखो प्रेम, गुरु महाराज जब उस समय मौजूद थे तो जो लोग गुरु महाराज के पास पहुंचते थे उनको तो सत्संग सुना देते थे, बात बता देते थे, और उसके बाद में अन्य लोगों को अधिकार दे देते थे कि जाओ इनको समझाओ, जाओ इनको शाकाहारी बनाओ, जाओ इनको नशा मुक्त बनाओ, जाओ इनके अंदर पैदा करो नामदान लेने की इच्छा, जय गुरुदेव नाम के बारे में इनको बताओ। बताते कि नहीं बताते थे? कितनी बार मुझे को चिट्ठी लिख करके जगह जगह भेजा, तो मेरी चिट्ठी तो मुझ ना चीज़ के लिए प्रेमियों अलग ही गुरु महाराज ने लिखा। यहाँ तक गुरु महाराज ने उस समय लिख दिया था कि इनको मैं भेज रहा हूँ। उमाकांत तिवारी यही लोग कहते थे, उमाकांत तिवारी को मैं भेज रहा हूँ, समझ लो मैं ही आ रहा हूँ। तो अब आप ये समझो कि मैं ही आने का मतलब क्या है। ताकत देते थे वो, शक्ति देते थे, वाणी में शक्ति देते थे, ताकत देते थे प्रेमियों। तो कहने का मतलब ये है कि एक जगह से अनेक काम संत नहीं करते हैं मनुष्य शरीर में रहने के नाते, उनका पावर, उनकी शक्ति काम करती है। और यह भी सत्य है कि जिस जीव को पकड़ते हैं छोड़ते नहीं हैं। ये जरूर रहा है कि चाहे 4 जन्म लेना पड़ा है, लेकिन मुक्ति और मोक्ष जीवात्मा को दिलाए ही नहीं। शरीर की मुक्ति शमशान घाट पर हो जाती है, मुर्दा को कोई वापस नहीं लाता है, तब कहते हैं मुक्ति हो गई इनकी। ऐसे जब जीवात्मा वहाँ पहुँचती है तब ये वापस नहीं आती है, तो उसको मुक्ति, सच्ची मुक्ति उसी को कहते हैं। तो कितनों को मुक्ति मोक्ष दिला दिया। अब जब चले गए तो आप लोगों ने सुना होगा, मेरा ही नाम लेकर गुरु महाराज कहे थे कि ये नए लोगों को नामदान देंगे और पुरानों की संभाल करेंगे। तो जब मुँह से गुरु महाराज कह करके गए और जब गुरु महाराज मंच पर खड़ा होकर के कोई ऐलान किया कि ये हैं, इनको पहचान लो, इनको देख लो, इनका दफ्तर खुला रहता है, 24 घंटे दफ्तर खुला रहता है इनका। अब आप ये समझो कि एक आदमी पूरे दफ्तर को कैसे संभाल सकता है इस शरीर से, लेकिन उनकी दया से मुँह खोए बाचाल पंग चढ़ें गिरवर गहन कहा गया ना। तो अब आप समझो उनकी दया से अन्य ताकत उन्होंने उस समय दिया और जाने से पहले बोल करके गए कि ये पुरानों की संभाल करेंगे। तो मेरी बात पर तो आपको गौर करना चाहिए, आपको जो पुराने लोग हो गौर करना चाहिए कि गुरु की जब ये बात है तो गुरु यानी की बातों को ही आप यानी मेरी आवाज़ में समझ करके आप ये समझो कि जैसे उनकी आवाज़ जो गुरु महाराज की थी उसको जो मैं याद दिला रहा हूँ, इसी पर आप विश्वास कर लो और आप सुमिरन ध्यान भजन करने लग जाओ, करने लग जाओगे। अंतर में गुरु की जब पहचान हो जाएगी
तब आप गुरु के लिए मरने मिटने के लिए सब कुछ तैयार हो जाओगे। जब ये देखोगे कि गुरु ही शरीर को चला रहे हैं, गुरु ही धन दौलत अन्न पानी सब दे रहे हैं, गुरु ही मेरे बच्चों की संभाल कर रहे हैं, तो अब आप ये समझो आपको विश्वास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब वो ऐसा भाव पैदा कर देंगे कि यहाँ मेरा अपना कुछ है ही नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, करता करे न कर सके और गुरु करें सो होए, गुरु ही सब कुछ जब कर रहे हैं, तो हमको गुरु की बातों को ही पकड़ लेना चाहिए, उसी रास्ते पर चलना चाहिए। और आप लोग नए लोगों को लाए हो समझा करके, यह शराबत अति कठिनाई, बड़ा मुश्किल है सत्संगों में आजकल आने, क्योंकि कर्म यानी समझो कि इतना फंस गया, लोग कर्मों में फंस गए। हंसी हंस माया जाल बिछाया, निकसन के कोई राह न पाया, इस तरह का जाल बिछा दिया है, इस तरह के लोभ लालच पैदा कर दिए हैं, इस तरह का क्रोध काम की भावना जगा दिया है माया ने कि यहाँ सत्संगों में आना जल्दी लोग पसंद नहीं करते हैं, ये अच्छा ही नहीं लगता है। आप ये समझो कि अनिल जैसे मिर्ची की खाने की आदत बन गई हो तो सी 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 करता रहता है, जबान ऐसी रहती है, लेकिन उसी मिर्ची के बगैर भोजन नहीं खाता है, ऐसे ही आदत बन गई, ऐसे ही भोग की आदत बन गई, नब्या का भोग जिभ्या का भोग, और आदमी उसी को महसूस कर रहा है कि यह दुख है, लेकिन वही दुख में सुख खोज रहा है और उसी में फंसता चला जा रहा है। तो जल्दी आना बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन जब अंदर से खिंचाव होता है और आप माध्यम बनते हो, लोगों को बताते हो, समझाते हो कि चलो वहाँ पर जहाँ चार पदार्थ मिलता है, अर्धधर्म का मोक्ष मिलता है, जहाँ पर दुनिया की चीज़ों में बढ़ोतरी होती है, जहाँ पुत्र परिवार में बढ़ोतरी होती है, जहाँ मानसिक शांति मिलती है, ऐसे सत्संग में चलो और वहाँ लोक पर लोक बनाने का तुमको रास्ता मिलेगा, नाम मिलेगा जिसके लिए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पारा, वो नाम तुमको मिलेगा कि उसको याद करके और तुम भवसागर से पार हो जाओ। तब संस्कार लोगों के जग जाते हैं। रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये गुण जो मैंने बताया ये बराबर नहीं रहते हैं, ये जो त्रिय ताप हैं ये बराबर नहीं रहते हैं। आप ये समझो कि पित्त जैसे ये कफ पित्त बात ये होते हैं, ऐसे ही समझो कि ये तीनों गुण हैं। तो कभी कभी अच्छे कर्म जो पिछले जन्म के होते हैं आ जाते हैं तो सतोगुणी रील चलती है, और अगर खराब कर्म आ गए तो समझो कि रजोगुणी रील चल गई, और ख़राब कर्म आ गए तो तमोगुणी रील चल जाती है। तो कितना भी कुछ कहो किसी से तो वो समझने के बजाय वो नाराज़ हो जाता है, गाली गुप्ता देने लगता है, अरे तुम जाओ हमको नहीं जाना है, कुछ कहो भी तो हमको इसी में ठीक है, हमारा यही ठीक है, होगा तो देखा जाएगा, जाओ हमसे इससे मतलब नहीं है, हमारे तो वही पेड़ पूजने वाले देवता वही हमारे लिए काफ़ी हैं, पत्थर पूजने में लगा है वही कहता काफ़ी है, कहता हम चले जाएँ गंगा यमुना में स्नान कर आएंगे, वहीं हमको मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा। अब उसको किसी ने यही विश्वास दिला दिया कि नदी में स्नान करोगे मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा। कोई ये बताने वाला मिला नहीं कि कोई भी मछली मगरमच्छ कछुआ जो नदी में ही रहते हैं उनके पार होने की, उनके मुक्ति मोक्ष की कोई खबर कहीं लिखा पढ़ी वर्णन में नहीं है, ये कोई याद दिलाने वाला नहीं मिला। तो उनको कहते हैं हमारा यही ठीक है। और रजोगुणी रील आ गई, हाँ चलो ठीक है, सतोगुणी रील आई, हाँ चलो बिल्कुल चलते हैं, बस गए, मन ने कहा आप कर लो, नहीं आए। आप ये समझो सतोगुणी रील आई और उस समय आपने कह दिया और उस समय आपने साथ कर लिया और बैठ गए उनके यहाँ और बुला लिया, जब सत्संग की खबर आई तो उस समय वो आ जाएंगे जब संकल्प बना लेंगे। इसलिए संकल्प बनवाया जाता है। देखो सत्संग की खबर आती है तो सत्संग की खबर आती है तो लोग चलने की तैयारी करते हैं,
और चलने की जब तैयारी करते हैं तो अपनी गृहस्थी को सेट करते हैं और तब चल पाते हैं, तो उसी में ही उनका समय ज़्यादा लग जाता है। तो जिससे पहले से कह करके रखते हैं, आप ये समझो कि उसको बुला के नहीं ला पाते हैं। उस समय जब वो तैयार हो गया था, शतोगुणी रेल जब चल रही थी, तैयार हो गया था, और तब आपने संकल्प बनवाया नहीं। संकल्प जब नहीं बनवाया जाता उस वक्त पर, तो आप ये समझो कि संकल्प नहीं बनवाया, तो उस समय जब आप कहोगे, फ़ोन भी करोगे, तो उस समय मान लो उसकी रजोगुणी रेल चल रही है, तमोगुणी रेल चल रही है, तो आएगा नहीं आएगा फिर। हाँ, फिर समझो फिर नहीं आएगा, कोई ना कोई कारण बता देगा। लेकिन संकल्प प्रचार करते समय ही महीना 2 महीना पहले या बराबर आदत डाले रहोगे, इस बात का आप संकल्प बना लोगे कि सत्संग में जब भी हम जाएंगे तो 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी को तो लेकर ही जाएंगे नामदान दिलाने के लिए। उसके लिए हमको तैयारी करनी है। जैसे बच्चा परीक्षा देने के लिए तैयारी करता है, पहले से तैयारी करता है, ऐसे तैयारी जब आप करते हो और तैयारी करते हो, लोगों को बताते हो, संकल्प दिलाते हो, तो उस समय अगर एक मैसेज भी डाल दोगे आप मोबाइल या फ़ोन कर दोगे उस वक्त पर कि भाई साहब आपने कहा था कि हम चलेंगे, सत्संग सुनेंगे, नामदान लेंगे, अब समय आ गया है, आप आ जाएंगे। तो मान लो 100 आदमियों को आपने तैयार किया, और जब आपका मैसेज उसने पढ़ा या टेलीफोन सुना और शतोगुणी रील आ गई उसके सामने, कहता चलो भाई चलो चलो, कहा था मैंने, वादा किया था, चलो चलते हैं। तो ये जो परंपरा चली आ रही है कि प्राण जाए बरु वचन न जाई, रघुकुल रेत सदा चली आई, जो वचन दे दिया पूरी ज़िंदगी निभाओ, तो वो चीज़, वो संस्कार जो इस धरती का बना हुआ है, पूर्वजों का संस्कार जो बना हुआ है, वो जग जाता है और वो आदमी चल पड़ता है, सब कुछ छोड़ करके चल पड़ता है। जब बताए रहोगे कि अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, और दास मलूका कहे गए सबके दाता राम, सबको देता है, खिलाता वही है, करता वही है, आपको खाली बस निमित्त मात्र खड़ा किए हुए है। जब उसको विश्वास हो जाएगा इस बात का और वादा कर लेगा, तब वो आ जाएगा। अमेरिका में हमारा कार्यक्रम था, आपको समझो कि ये बात बता रहा हूँ, और प्रचारकों ने प्रचार किया था, और समझो कि उसको जहाज नहीं मिला, आप समझो व्यवधान आ गए उसके काम, और आया रास्ते में रुक गया, दूसरी जहाज पहुँचने के लिए नहीं मिली, लेकिन संकल्प उसका बना हुआ था, बोला अब लौटेंगे नहीं, जब आ गए हैं। दूसरे प्रोग्राम का पता लगाया, तो अमेरिका देश बहुत बड़ा है, वहाँ तो समझो कि घड़ी में ही 2 समय होता है, वहीं जाने के लिए 3-3 घंटा हवाई जहाज से लगता है। तो आप ये समझो दूसरी जगह हमको जाना था, तो वहाँ गया वो आदमी, संकल्प बना लिया था, और समझो कि किसी तरह से अन्य समझो कि दूसरी हवाई अड्डे पर उतरा, वहाँ से टैक्सी करके आया। तो ऐसे जब संकल्प बन जाता है तो आदमी जब चल पड़ता है तो चल देता है, और उसमें वो प्रभु मदद भी करता है अच्छे काम में, कहते हैं अच्छे काम में प्रभु मदद भी करता है। तो प्रेमियों, आप जिन लोगों को कैसे भी समझा करके लाए हो, बता करके लाए हो, उनके संस्कार जगे हैं, तो उनको आज लौटाया नहीं जाएगा, नामदान दिया जाएगा। सब जगह नामदान देता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ सब जगह नामदान देता हूँ। इसीलिए देता हूँ कि इस वक्त पर इनके संस्कार जो जगे हैं, आए हैं, इसका फ़ायदा अगर ये नहीं ले पाए, कोई ज़रूरी नहीं है कि फिर ये फ़ायदा ले पाएँ। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात यह है कि इच्छा भी जगे, संस्कार जगे, और नामदान देने वाला दूर चला गया, तो कैसे नामदान मिल पाएगा? नामदान तो जिसको हुक्म संत दे करके जाते हैं, उसके मुँह से सुनना ज़रूरी होता है, अपने कानों से सुनना ज़रूरी होता है। उस समय उसको देखना, जो नामदान देता है, वो ज़रूरी होता है। तो ऑनलाइन भी अगर नामदान दिया जाए तो बीच में तो पर्दा रहेगा, अरे बीच में तो मशीन काम करती है ना, तो वो तो रहेगा, तो बीच में और कोई नहीं होना चाहिए।
तो वो नामदान फलीभूत नहीं होता है। यह भी आपको बता दें कि संत आए और एक को एक ने हुक्म दिया जब जाने लगे कि इनको नामदान ये देंगे, ये जीवों की संभाल करेंगे। लेकिन उनके और शिष्य थे जिनको संतों ने ही वर्णन किया, मनमुखी जो होते हैं शिष्य, गुरुमुख और मनमुख की व्याख्या संतों ने ही किया। तो जो मनमुखी होते हैं मन के हिसाब से करते हैं, और मन क्या कहलाता है, कराता है, धन दौलत मान सम्मान मन चाहता है। मन क्या चाहता है, जड़ माया, चेतन माया। चेतन माया किसको कहा गया, औरतों को कहा गया, जड़ माया रुपया पैसा हीरा मोती को बताया गया। तो मन ये क्या चाहता है, ये कलयुगी मन क्या चाहता है, यही चाहता है। इसीलिए लोग देखो इसी के पीछे दौड़ रहे हैं, परेशान हैं। और ये जीवन का समय जीने का जो मिला है वो ख़त्म होता चला जा रहा है। होश है लोगों को कि एक दिन ये शरीर छूट जाएगा, धड़ाम से गिरेगा, लोग इसको ले जाएंगे, मिट्टी का करके जला देंगे। हमारी जीवात्मा का क्या होगा, जो इसको चला रही है, मारी जाएगी, काटी जाएगी, नरकों में जाएगी, कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू बनेगी, या स्वर्ग वैकुंठ जाएगी, अपने घर जाएगी। उनको किसी को चिंता है, किसी को नहीं, मस्त हैं उसी में। तो प्रेमियों, नामदान इसलिए देता हूँ कि आज अगर मान लो कोई आया, दबाव में आया, रिश्तेदार होने के नाते चले आया, मित्र होने के नाते चले आया, बड़े अधिकारी हैं कोई, उनके उसमें आ गया, साहब खुश हो जाएंगे, हमारा इंक्रीमेंट बढ़ा देंगे, प्रमोशन करा देंगे, उसमें आया, या व्यापार किसके साथ करता है, सेठ जी खुश हो जाएंगे, 2 रुपये मदद कर देंगे, इसमें आया, तो वो नामदान को सुन लेता है, लेकिन करता नहीं है, विश्वास नहीं होता है। लेकिन जब कोई सत्संगी मस्त मिल जाता है और इस बात को पकड़ लेता है कि नामदानियों को सुमिरन कराना, ध्यान कराना, भजन कराना, यह परमार्थ की कमाई में जुड़ता है, उसको नामदान समझा देना, साप्ताहिक सत्संग में लाना, मासिक सत्संग में लाना, जो इसको समझ लेते हैं कि इससे भजन में मदद मिलती है, वो खोज करके वो मिलते हैं उनसे, और जब उसको समझाते हैं और समझ में आ जाता है तो वो भी करने लगता है। अब मान लो नामदान नहीं मिला है, नामदान देने वाले बहुत दूर चले गए, तो इच्छा भी जगी, कैसे नामदान तुरंत मिल पाएगा। और नामदान मिला हुआ है और इच्छा जग गई, तड़प जग गई उस प्रभु से मिलने की, दीनता आ गई, तो वो दीन बंधु देख लेता है और देख करके जीवात्मा पर दया कर देता है, और फिर इस जीवात्मा को सुख मिल जाता है, तपन बुझ जाती है, गर्मी जो है ये खत्म हो जाती है, शीतलता आ जाती है, सुख मिल जाता है। जैसे गर्मी में तपो तो तकलीफ़ होती है, और हवा के नीचे बैठ जाओ, चले जाओ, कूलर एसी में चले जाओ, आराम महसूस करते हो। ऐसे इस जीवात्मा की भी तपन जब बुझती है तो ये सुख महसूस करने लग जाती है, इसलिए नामदान दे देता हूँ। तीसरी बात यह है, इस समय अगर कोई घर से निकले तो कोई गारंटी है कि ठीक ठाक वापस आ जाएगा? कोई गारंटी नहीं है। अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, ऊपर जो बहुत मरे। अब कोई सुनने के लिए आया है और नामदान नहीं मिला, और यहाँ से जाने के बाद ही रास्ते में अगर पूरा हो गया समय, तो वो इंतज़ार करता है खाली कराने वाला कि अब हमको चेक पर साइन कर लेने दो, बच्चों को सब रुपया पैसा कहाँ रखा है बता देने दो, अब हमको कुछ खा पी लेने दो, भूखे हैं। इंतज़ार करता है, कुछ नहीं। और ये आवाज़ लगाता है, वक्त हो गया, समय हो गया, खाली करो। खाली कर देना पड़ता है, ज़बरदस्ती खाली करा लेते हैं। तब कहाँ से भजन करेगा, कहाँ से सुमिरन करेगा, कहाँ से नाम की प्राप्ति उसको हो पाएगी। इसलिए नामदान सबको दे देता हूँ। लेकिन नामदान है क्या? क्योंकि जो लोग आप यहाँ पर आए हो, नए लोग, एक ही भगवान को नहीं मानते हो, अलग अलग भगवान को मानने वाले हो गए लोग इसमें। ये ज़रूर है कि जैसे जहाँ जिसका प्रचार ज़्यादा हुआ
कृष्ण का प्रचार हुआ तो कृष्ण भक्त हो गए। आप ये समझो राम का प्रचार जहाँ ज़्यादा हुआ, राम का कार्य क्षेत्र था, वहाँ राम भक्त हो गए। और जो है कोई खाटू श्याम के हैं तो कोई और तमाम यानी समझो देवी देवता को लोगों ने प्रकट कर लिया। कैसे प्रकट कर लेते हैं? और वह पत्थर के ऊपर तेल और सिंदूर लगा करके रख देते हैं और कहते देखो ये हनुमान जी, ये हनुमान जी। चमत्कार दिखाने के लिए क्या करते हैं, ज़मीन के नीचे ऐसे गड्ढा खोद करके चना डाल करके मटर डाल करके पत्थर रख देते हैं। कहते हैं देखो हमको सपना हुआ है, यहाँ देवता प्रकट होंगे, यहाँ शिवलिंग प्रकट होगी। और फिर बस 2-4 दिन के बाद चना जब फूलता है तो वही पत्थर बाहर निकल आता है। लोग देखते हैं, कहते हैं अरे प्रकट हो गए देवता, प्रकट हो गए। तो अब तो बहुत देवता प्रकट हो गए। तो जिसके घर में जिस देवता को मानने वाले लोग होते हैं, जैसा मोहल्ला होता है, जैसा गांव होता है, वैसे ही वो भगवान को लोग मान लेते हैं। क्योंकि यह धर्मपरायण देश है। यहाँ पर तो समझो कि यानी धर्म की पेल ही बढ़ी है, यहीं से विदेशों में गई है। तो यहाँ के लोग धार्मिक हैं तो कोई न कोई भगवान को आप मानते होंगे, सब लोग एक को नहीं मानते हो। तो आपको बताऊँगा मैं कि यह नाम जो आप लेकर के पुकारते हो उसके बारे में संतों ने ही कहा है, कोटि नाम संसार में ताते मुक्त न हो। और आदि नाम जो गुप्त जब बिरला समझे को है, आदि नाम जिसकी ये सारी शाखाएं हैं। आप ये समझो धर्म की ही ये सब बेल है। अगर वो न होता तो बेल क्यों फैलती? आप ये समझो कि शाखाएं क्यों निकलती हैं? अगर पेड़ न होता तो वो कहाँ से निकलता है? जड़ से, नीचे से पेड़ निकलता है। ऐसे ही आदि नाम है। यानी समझो इसी नाम को संतों ने जो भी आए बताया है लोगों को। तो ये नाम है 5 नाम। आप ये समझो जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा राम न सकहीं नाम गुणगाई और कहाँ लगे करूँ मैं नाम बढ़ाई। उन्होंने कहा नाम की महिमा का वर्णन मैं कहाँ तक करूँ? राम भी इस नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो वो नाम है सुमिर पवन सुत पावन नामू और अपने वश कर राख्यो रामू। वो कौन सा ऐसा नाम था कि जिसको वो सुमिरते थे तो राम उनके अपने हो जाते थे, हृदय में उनको राम दिखाई पड़ने लगते थे। लोगों ने कहा हृदय फाड़ कर नहीं दिखा दिया, हृदय में उनको दिखाई पड़ते थे, अंदर में दिखाई पड़ते थे। कृष्ण के लिए भोगी लोगों ने कह दिया कि वो उनके 16,000 रानियाँ थीं। आप ये देखो आँख फैला करके अपने समाज में, एक आदमी के 2 औरतें रहती हैं तो चैन नहीं लेने देती हैं, चैन की रोटी नहीं खाने देती हैं। और 16,000 रानियों को कौन आदमी मनुष्य शरीर में ही वो भी थे, कौन रख सकता है? अंतर में वो उनको देखती थी। तो अंतर में देखने वाले को ही लोगों ने पति कहा, परमात्मा कहा, परमेश्वर कहा, तरह तरह से उनको नाम लेकर के पुकारा। तो आपको समझने की ज़रूरत है, अंतर में उनको राम दिखाई पड़ते थे। कौन से राम? दशरथ के यानी बेटा राम तो थे ही थे राम, वो राम जिसके लिए संत ने ही कहा एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का शकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। वो राम, वो प्रभु जिसको कहा गया। अन्य समझो तरह तरह से नाम लेकर के वो उस प्रभु का संबोधन लोगों ने किया है। तो आप ये समझो कहा कि यानी उनको याद करते थे, वो दिखाई पड़ते थे उनको, उसके ताकत से वो काम करते थे। क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर में तो राम भी थे, काम करने के लिए ताकत तो भेजी गई थी, लेकिन उनको भी ताकत लेने की ज़रूरत पड़ी थी। शक्ति मांगा था उन्होंने रावण के विनाश के लिए। जो समझो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण का जानकार था, पुलस्त ऋषि का नाती था, ये तो समझो राजा के लड़के थे। वो तो विश्वामित्र ने इनके अंदर 9 गुण भर करके इनको योगी बनाया था, लेकिन उस समय पर उसने तपस्या किया था।
रावण की तपस्या मशहूर है, आप आज भी मशहूर है, इतना तपस्या उसने किया था, मार नहीं सकते थे। तो परशुराम जी उस समय के यानी समझो कि महात्मा थे, यानी समझो साधना करते थे, वो साधन इनसे ज़्यादा शक्ति उनमें थी, तो दो ताकत उनसे लिया था। उनमें शक्ति ज़्यादा थी, लेकिन हुक्म किसको था, यही बात समझो आप। हुक्म किसको था? हुक्म था राम को काम करने के लिए। तो राम ने काम किया, धर्म की स्थापना किया, तो आज उनकी पूजा हो गई। तो दो शक्ति परशुराम जी से उन्होंने लिया था। कृष्ण मार नहीं सकते थे, महाभारत करा नहीं सकते थे, 11 छोड़ी को सेना को खत्म नहीं कर सकते थे, अगर उनके आध्यात्मिक गुरु सुपच से प्रार्थना न करते कि आप अपनी शक्ति जो लोगों को दे रहे हो, दया की धार जो इनको दे रहे हो, वो न समेटो। उन्होंने प्रार्थना किया कि अब आप अपनी दया की धार को समेटो, आप इसको मानी समझो दया इन पर से थोड़े समय के लिए हटाओ, तब हमारा ये काल का चक्र इनके ऊपर चलेगा और ये खत्म होंगे, और नहीं तो दुष्ट खत्म नहीं हो सकते हैं। तो विद्या गुरु अलग होते हैं, आध्यात्मिक गुरु अलग होते हैं, तो ताकत होती है प्रेमियों। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि नाम यह है 5, ये वही नाम है कि समझो कि नाम लेत बहुत सिंधु सुखाही, नाम लेते ही नाम के प्रताप से बहुत सागर सूखता, ये वो नाम है। यह है निर्मायक नाम। निर्मायक किसको कहते हैं? जो इस माया के लोक में नहीं आते हैं, जो माँ के पेट में बन करके बाहर निकलते हैं, और जिनको आदेश होता है कि धर्म की स्थापना करो, सज्जनों की रक्षा करो। सज्जनों का खात्मा हो रहा था कब? जब राक्षसों का प्रकोप त्रेता में बढ़ा था। राक्षस लोग मांस के टुकड़ों को काट काट करके यज्ञ कुंडों में डालने लगे थे। तब फिक्र हुई थी कि इसको गाढ़ तनय मन चिंता व्यापी, हर बिन मरे निश्चर पापी। तब व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सोवत प्रेम भगत बस कौशल्या के गोद, तब उनका अवतार हुआ था। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि विद्या गुरु अलग होते हैं और आध्यात्मिक गुरु अलग होते हैं। तो आध्यात्मिक गुरु से शक्ति लेकर के ये लोग काम करते हैं। तो आपको बताया कि 5 नाम। तो एक नाम वो होता है कि जो ध्वन्यात्मक होता है। पहले आप वर्णात्मक नाम को समझो। तो वर्णात्मक नाम में वो लोग होते हैं कि जो माँ के पेट से पैदा होकर के लोगों की, सज्जनों की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए इस धरती पर आते हैं। बहुत लोग आए, आप ये समझो राम आए, कृष्ण आए, आप समझो कि बुद्ध आए, महावीर आए, आप ये समझो कि यानी ये ईसा मूसा आए, मोहम्मद आए। यह सब कहाँ से आए थे? यह सब नीचे से ही आए थे। यह सब अविनाशी लोग के नहीं थे, ये नाश होने वाले लोग के थे। लेकिन काम सब लोगों ने किया। इन सब लोगों ने काम किया प्रेम में। किसके लिए किया? मानव के हित के लिए किया। जो इनको आदेश हुआ वो काम इन्होंने किया। तो नाम को जगाते हैं, लोगों को विश्वास दिलाने के लिए, अपना काम करने के लिए। यह भी आपको बता दूं, जैसे राम आए तो राम ने काम किया, चढ़ाई किया कहाँ? लंका पर, और रावण का विनाश किया, राक्षसों को ख़त्म किया। लेकिन उससे पहले उनको समुद्र में पुल बनाने की ज़रूरत पड़ी थी। तो बंदर और भालुओं से कहा का पुल बनाओ, समुद्र में चलना है उस पार। तो बंदर और भालुओं ने कहा पुल कैसे बनेगा, यहाँ है क्या चीज़? यहाँ तो पत्थर है समुद्र के किनारे, और तो महाराज कुछ है नहीं, क्योंकि और तो कुछ लाए नहीं थे वहाँ से। कहाँ से? अयोध्या से कुछ नहीं लाए। ऐसे जैसे हुक्म हुआ है पिता का तैसे चल पड़े, कोई साथ नहीं दिया। एक से एक पढ़े लिखे लोग थे, जोशी विद्वान थे, लेकिन कोई साथ दिया? महापुरुषों का साथ नहीं देते। लेकिन महापुरुष को उस प्रभु की दया होती है, और वो दुनिया की बगैर किसी चीज़ के, और जब आगे बढ़ जाता है तो दुनिया की ये चीज़ें परछाई की तरह से पीछे लग जाती हैं। ये दुनिया की चीज़ें ये किसकी हैं? ये माया की चीज़ें हैं।
और माया छाया एक सी, बेहला जाने कोय, और भगता के पीछे फिरे और सन्मुख भागे सोए। छाया अन्य समझो पीछे पीछे चलती है, और छाया कोई पकड़ने की कोई कोशिश करे तो छाया पकड़ में आती है, अपनी परछाई किसी को पकड़ में आती है। ऐसे ही है ये माया। तो आप ये समझो त्याग दिया था उन्होंने, सब छोड़ दिया था उन्होंने, लेकिन बंदर और भालू उनको मिल गए। हमारे गुरु महाराज को भी लोग कहा करते थे, जैसे आप इसमें कुछ, जिनको लोग गरीब कहते हैं, जिनको छोटे लोग कहते हैं, जैसे आप इसमें कुछ लोग बैठे हो, ऐसे गुरु महाराज के पास जाते थे ज़्यादातर लोग। देखने वाले कहते थे बाबा के पास सब गंवार आते हैं, सब ऐसे आते हैं छोटे लोग, अरबपति करोड़पति कोई आता नहीं, दिखाई नहीं पड़ता है, ये गाड़ी घोड़ा से कोई आते नहीं था। अब तो गुरु महाराज की ऐसी दया हुई कि साइकिलें जिनके पास नहीं थी वो भी मोटर कार में आ रहे हैं, बैठना भी नहीं आता था, हम मोटर कार ऐसी दया हुई कि आ गया। एक बार की बात बताऊँ, अपने पढ़ाई के टाइम हमारे पास में एक रहता था आदमी, तो चला गया बम्बई, तो रुपया कमा लिया तो मोटर कार पर बैठ के आया। बहुत पहले की बात है, तब उस समय मोटर कार जिसके पास होती थी बड़ा आदमी होता था, तो ड्राइवर लेकर के आया, पड़ोस का था। तो ड्राइवर एक दिन आया, बैठा हुई, तो हमने कहा बताओ आपको क्या लगा ये एरिया, कैसा लगा आपको, बम्बई तो आपका बहुत अच्छा हो। बैठा रहा तो कहा अरे क्या लगा ये। तो हमने कहा क्यों, क्या बात है? अरे ऐसे ठोका सिर पर आ। तो हमने कहा क्यों, कुछ खराब है? अरे क्या बताओ, क्या? अरे हमने कहा बताओ, जब पूछ रहे हैं तब। अरे बताओगे नहीं तो समझो कि ये थोड़ा है कि न बताओ कोई मन की बात। अरे कहा न खाना जानते हैं, न सोना जानते हैं, और न कोई चीज़ जानते हैं। हमने कहा कैसे? तो बताया उसने कि सेठ ने कहा कि जाओ हमारे जीजा जी को ले आओ, बहन और बहनोई को। तो मैं गया लेने, तो वो आए और जूता पहन के आए, कपड़ा पहन करके, लेकिन जब कार में बैठने को हुआ तो जूता को हाथ में ले लिया। तो ड्राइवर ने कहा जूता हाथ में क्यों ले लिए? बोले उसमें तो कालीन बिछा है, इस पर कैसे जूता पहन करके जाएं? तो बोले कि यह कालीन जूता रखने के लिए ही है, तो भी जूता नहीं रख रहे थे, तो कहें ज़बरदस्ती मैंने हाथ में लेकर के उसमें रखा। तो अब आप ये समझो बहुत से लोग कार में बैठना भी नहीं जानते थे, लेकिन कार दे दिया गुरु महाराज ने। क्योंकि दुनिया की चीज़ों में अगर मन लगा रहता है तो लौट 84 आया, लौट करके भोगने के लिए आना पड़ता है। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय